कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 से प्रायिकता का इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं, जिसके बारे में कुछ बातें मैं पूर्व की वीडियो में बता दिया हूं। बाकी जो इंट्रोडक्शंस हैं, जिसको जानना है, समझना है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रायिकता को जानना है, समझना है, तो इसको देखना होगा। अतः बिना वीडियो के स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो पूर्व की वीडियो में मैंने सिक्कों से संबंधित बातें बता दिया था, प्रायिकता क्या है ये भी बता दिया था। आज मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पासे के द्वारा अगर हम देखते हैं, प्रायिकता में पासे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पासा को फेंकने पे पासे से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न आता है। जिससे पासे को फेंके तो 2 आया, 4 आया, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब का प्रायिकता क्या होता है, तो आइए जानते हैं। जैसे हम मान लीजिए पासे के बारे में अगर देखें, तो पासा पे कितना डिजिट अंकित होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित होता है। तो जब हम किसी पासा को फेंकेंगे तो यही 6 डिजिट में से कोई आएगा। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। यही में से न कोई आएगा, 6 में से कोई एक आएगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सो देखिए। एक पासा को फेंका गया तो 5 आने की प्रायिकता। तो देखिए, तो अगर हम पासा को कितना हो बार फेंकेंगे तो यही डिजिट आएंगे। तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कै बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और टोटल संभावना कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 आने की प्रायिकता जो होगी, 5 आने की प्रायिकता वो कैसे निकालेंगे? तो वो हो जाएगा 5 कै बार आ रहा है? 1 बार। और कुल संभावना कितनी है? 6। 1/6 हो जाएगा, है ना। अगर पूछ रहा है एक पासे को फेंका गया तो 2 के गुणज आने की प्रायिकता। तो 2 का गुणज क्या होता है? तो 2 का पहाड़ा होता है। तो 2 का पहाड़ा होता है, तो देखिए 2 के पहाड़ा में क्या आता है? 2, 4, 6 आता है। 2 के गुणज की प्रायिकता, 2 के गुणज की प्रायिकता, 2 की गुणज की प्रायिकता। तो 2 के गुणज क्या गो है? देखिए 1, 2 और 3। 3 और टोटल संभावना हमारी कितनी है? 6। 3/6 कटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी 1/2 हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। अब कहता है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो सम संख्या, देखिए इसमें सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो क्या हो जाएगा? 3/6, 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। विषम संख्या क्या है इसमें? देख लीजिए, 1 है, 3 है और 5 है। ये भी कितना है? 3। और टोटल संभावना कितनी है? 6। घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। फिर कहता है कि 5 से कम आने की प्रायिकता। तो 5 से कम कौन कौन संख्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, यही ना 5 से कम है। तो 5 से कम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल संख्या कितना हो रहा है 5 से कम? 1, 2, 3, 4। तो 4/6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3। अब कहेगा कि 3 से अधिक आने की प्रायिकता। तो 3 से अधिक कौन है? 4, 5, 6 है। तो ये हो जाएगा 3/6। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। इस तरह से हम लोग पासे की प्रायिकता को जो है, 2 पासे को जब एक साथ फेंकेंगे तो उससे संबंधित प्रायिकता पूछा जाता है। तो 2 पासा को फेंकते हैं तो कुल संभावनाएं जो है 36 होती है। कुल संभावनाएं कितनी होती है? 36 होती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से 36 होता है। तो देखिए, मान लीजिए पहला पासा का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर इधर 1, 2,
3 4 5 6। मान लीजिए पहला बार पासा फेंके तो हमारा आया 1 1 1 और 1। दूसरा बार पासा फेंके तो 1 2 आया। तीसरा बार पासा फेंके तो 1 3 आया। चौथा बार पासा फेंके तो 1 4 आया। पांचवा बार पासा फेंके तो 1 5 आया। छठा बार पासा फेंके तो 1 6 आया। इस तरह से हमारा फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना। फिर आ जाता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए इस तरह से गिनिएगा तो हमारा टोटल संभावना कितना होगा, 36 होगा। टोटल संभावनाएं कितनी होगी, 36 होंगी, है ना। तो 36 होंगे तो पूछा जा सकता है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों का योग 4 आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। फिर 2 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। 3 1 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। कहीं और दिख रहा है कि जिसको जोड़ने पे 4 है, नहीं दिख रहा है। तो क्या दोनों पासे के 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता कितना हो जा रहा है बाबू, 4 आने की प्रायिकता देखिएगा तो टोटल क्या बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। और कुल संभावनाएं कितनी है, तो हमारी 36 है। कटाएंगे 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 1/12। अब पूछ देगा कि बताइए, ये तो हो गया योग से संबंधित, इस तरह से इसमें देख लेंगे डाटा को। और दूसरा पूछ देगा कि दो पासे को एक साथ उछालने पर 5 आने की प्रायिकता, योग नहीं कह रहा है, 5 आने की, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। तो देख लीजिए कहां कहां 5 आ रहा है, 1 2, यहां देखिए 3, यहां देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना बार आ रहा है, 5। कम से कम एक बार, 2 बार भले ही आ सकता है लेकिन कम से कम कितना बार आना चाहिए, एक बार। तो 5 कितना बार आ रहा है, तो 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 5 क्या बार आया है, 11 बार। टोटल संभावनाएं कितनी है, 36। 11 बार 36 हो जाएगा। तो इस तरह का हो गया, दो पासे को फेंकने की प्रायिकता पर आधारित एक प्रश्न हो गया। मान लीजिए कहता है कि एक बगीचा है, एक बगीचा में आम का पेड़ जो है आपका 10 है, अमरूद का पेड़ आपका 6 है, नींबू का पेड़ जो है आपका कितना है, 4 है। तो पूछ रहा है कि प्रायिकता हमको निकालना है। तो सबसे पहले संभावना कितनी है, तो संभावना यानी कुल पेड़ की संख्या निकाल लेंगे। कुल पेड़ हमारा कितना हो रहा है, कुल पेड़ हमारा कितना हो रहा है, 6 4 10 10 20। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए कि बगीचे में आम के पेड़ की प्रायिकता, आम के पेड़ की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, आम के पेड़ की प्रायिकता। आम के पेड़ की कैगो है, 10 ठो है। तो 10 बटा टोटल क्या है, 20, कटा देंगे 1/2 हो जाएगा। पूछा जाए आम के पेड़ नहीं की प्रायिकता, तो आम के पेड़ नहीं की प्रायिकता यानी आम के पेड़ को छोड़कर बाकी जो पेड़ बचा, तो बाकी पेड़ कौन है, 6 गो अमरूद है, 4 गो नींबू है, टोटल क्या है 10। 10 बटा 20 कट जाएगा 1/2 यानी आम के पेड़ की प्रायिकता
यानी जय वो आम का पेड़ है उसको अंश के स्थान पर रखेंगे, कुल पेड़ को हर के स्थान पर रखेंगे, तो 10/20 हो रहा है 1/2। आम की पेड़ नहीं की प्रायिकता, यानी देखेंगे आम के पेड़ को छोड़ के बाकी जो 2 पेड़ हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 6 4 10 है, उसको हम अंश के स्थान पर रखेंगे, कुल पेड़ को हर के स्थान पर रखेंगे, कटाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब अगर पूछ दे कि बगीचे में कटहल के पेड़ की प्रायिकता, तो ये देखिए बगीचे में हमारा 3 ही टाइप का पेड़ है, आम का, अमरूद का और नींबू का। कटहल का पेड़ तो इसमें है नहीं, तो कटहल के पेड़ की प्रायिकता लिखेंगे, कटहल के पेड़ की प्रायिकता, कटहल के पेड़ की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कटहल का पेड़ तो है नहीं तो ऊपर लिखेंगे 0, और कुल पेड़ कितना है 20 है तो नीचे लिखेंगे 20, और 0 में 20 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, अतः कटहल के पेड़ की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0, है ना। अब एक आता है गेंद वाली, गेंद वाली कहता है कि एक थैला में लाल गेंद, लाल गेंद हमारा 20 है, हरा गेंद हमारा 15 है, और काला गेंद हमारा 5 है। तो सबसे पहले हमको प्रायिकता, जब इससे संबंधित प्रायिकता पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम कुल गेंद की संख्या जरूर निकालेंगे, तो कुल गेंद निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कुल गेंद, हमारा क्या है 20 10 5 40 गेंद है। अब कहा जाए आपसे कि थैले में से, एक थैला में लाल गेंद 20, हरा गेंद 15 और काला गेंद 5 डाला गया, और उसमें से यादृच्छा, यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे, एक गेंद निकाला जिसका रंग काला था, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न क्या करे, एक काला गेंद निकाला तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप कभी दिमाग में ये सेटअप करके रखिएगा कि एक काला गेंद भले ही कह रहा है तो एक ही गेंद नहीं निकालेंगे, टोटल जितने काले हैं सब बाहर निकल जाएंगे। तो टोटल काला गेंद कितना है हमारा 5 है, तो काले गेंद की प्रायिकता, काले गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल काला गेंद है 5 और कुल गेंद कितना है 40, कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/8, यानी काले गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी 8। अब हम थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकालते हैं जिसका रंग लाल है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंद टोटल कितना है 20, तो लाल गेंद की प्रायिकता जब पूछी जाएगी तो टोटल गेंद कितना है 20, लाल गेंद टोटल कितना है 20 और कुल गेंद कितना है 40, इसको हम कटाएंगे 1/2, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि बताइए कि यादृच्छा एक गेंद निकाला जो गेंद पीला था, उसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो तो जरा, इसमें पीला है कहीं नहीं है, लाल है, हरा है, काला है, पीला तो है ही नहीं, तो पीला गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीला गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 0/40 है, यानी हमारा 0 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि यादृच्छा बिना देखे एक गेंद निकाला जिसका रंग हरा नहीं था, जिसका रंग हरा नहीं था, यानी हरा रंग को छोड़ करके बाकी सबको ले लेंगे, हरा नहीं था यानी हरा रंग को छोड़ कर बाकी सब गेंद निकल जाएगा, तो हरा रंग को छोड़ देंगे तो कितना बचा 20 5 25, यानी 25/40, घटाएंगे 50 25 15 40, हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/8। हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता हमारी हो जाएगी 5/8। अब एक मेन और महत्वपूर्ण प्रायिकता के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और वो है ताश से संबंधित। वीडियो में बने रहिए, मैं ताश से संबंधित आपको बताता हूं। देखिए पूरा तरह से, पूरा विस्तार से मैं बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। तो बने रहिए, अभी मैं बताने जा रहा हूं ताश से संबंधित। आइए हम देखते हैं ताश से संबंधित। तो आप जानते हैं कि ताश में कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो जान जाइए कि ताश में 4 प्रकार की पत्तियां होती है। कितने प्रकार की पत्तियां होती है, 4 प्रकार की। पहला पत्ती होती है इस तरह से सीधा पान का जो फोटो होगा वो होता है काला पान। किस प्रकार का पत्ती होता है, काला पान, और इसकी कुल संख्या होती है 13।
और एक उल्टा पान बनाया गया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल पान। क्या बोलते हैं? लाल पान। इसकी भी कुल संख्या क्या होती है? 13। एक होता है ईंट इस टाइप का, उसकी भी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और एक होता है इस टाइप का जिसको हम लोग बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी। इसकी भी संख्या होती है कुल टोटल 13। तो कालेपन का रंग काला होता है, लालपन का रंग लाल होता है, इसका रंग, ईंट का भी रंग लाल होता है, और चिड़ी का रंग काला होता है ना। तो इस तरह से ताश में टोटल पत्तियां 4 प्रकार की होती है और वो कुल 52 होती है। तो देखिए, तो ये तो हमारी हो गई ताश में कितनी प्रकार की पत्तियां होती है। तो काला पान की 13 पत्तियां, लाल पान की 13 पत्तियां, ईंट की 13 पत्तियां और चिड़ी की 13 पत्तियां। अब ताश में होता कौन कौन है? तो पहला होता है एक्का। क्या होता है? एक्का, जिसको हम लोग ए से निरूपित करते हैं। फिर होता है दुक्की, फिर होता है तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। उसके बाद होता है गुलाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जे से निरूपित करते हैं, उसको गुलाम बोलते हैं। दूसरा होता है क्वीन, यानी बेगम, जिसको क्यू से निरूपित करते हैं। और चौथा होता है के, जिसको बादशाह बोलते हैं। बादशाह को हम लोग के से निरूपित करते हैं। तो ये तीनों पत्तियां जो होती है चित्र वाली होती है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है, और ये चित्र वाली पत्ती है। क्या है? चित्र वाली पत्ती है। तो चित्र वाली पत्ती की कुल संख्या क्या होगी? 4, 8, 12। अब देखिए, एक का भी 4 होता है, दुक्की भी 4 होता है, तिक्की भी 4, चौका भी 4, पंजा भी 4 होता है, छक्का भी 4 होता है, सत्ता भी 4 होता है, अट्ठा भी 4 होता है, नहला भी 4 होता है, दहला भी 4 होता है ना। तो अब देखिए, एक 4-4 पत्तियां जो है, सब 4-4 पत्तियां होती है। तो 4 पत्ती में क्या होता है? एक काला पान, दूसरा लाल पान, तीसरा ईंट और चौथा चिड़ी। यानी चारों टाइप की पत्तियां, हर पत्ती में 4 प्रकार की पत्तियां होती है। वो है काला पान, लाल पान, ईंट और चिड़ी। अब हम बात करेंगे कि कहेगा, किससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, उसमें से यादृच्छा एक पत्ती निकाली गई जो पान थी। क्या थी? पान थी। उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, जब पान केवल पूछे ना, तो समझिएगा वो काला पान है। जब केवल पान पूछे तो समझिएगा कि वो कौन सा पान है? काला पान है। तो काला पान, पान की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पान की प्रायिकता, यानी काला पान की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता टोटल कितनी? काला पान कितना है? 13 है। टोटल पत्तियां कितनी है? 52। ताश में टोटल पत्तियां कितनी होती है? 52 होती है। तो 13 चौका 52, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा और उसमें से यादृच्छा एक पत्ती निकाला जिसका रंग लाल था, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग की पत्ती की प्रायिकता जरा ध्यान दीजिएगा। लाल पान भी लाल रंग का होता है, ये 13 है। ईंट भी लाल रंग का होता है, ये भी 13 है। तो टोटल पत्ती कितना हो गई? 13 13 26 हो गई। और कुल पत्ती कितनी होती है ताश में? 52। 26 दूना 52, यानी 1/2 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, उसमें यादृच्छा एक पत्ती निकाली गई जो चिड़ी की पत्ती थी। क्या थी? चिड़ी की पत्ती थी। उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो चिड़ी की प्रायिकता क्या होगी? चिड़ी की पत्ती की प्रायिकता क्या होगी? आप देखें तो चिड़ी की पत्ती कितनी है? 13, और कुल पत्ती 52। 13 चौका 52, यानी 1/4। उसी तरह ईंट का पूछ देगा तो 13/52, लाल पान का पूछ देगा 13/52, काला पान का पूछ देगा 13/52। अब पूछेगा कि मान लीजिए एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, यादृच्छा एक पत्ती निकाली जो बेगम थी, तो प्रायिकता क्या होगी? तो बेगम की प्रायिकता
तो आप देखोगे तो बेगम टोटल कितनी है, 4 है। तो हम 4 ऊपर लिखेंगे, कुलपतियां 52 है, तो कटाएंगे तो 13 हो जाएगा। 1/13 हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब पूछेगा कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा, उसमें से एक पत्ती निकाला जो चित्र वाली थी। तो चित्र वाली पत्तियां कितनी है, देख लीजिए, 4, 8, 12। तो चित्र वाली पत्ती की प्रायिकता, तो टोटल चित्र वाली पत्ती कितनी है, 4, 8, 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 12, कुल पत्ती 52, 2 6 12, और ये हो जाएगा 26 नंबर, 2 3 6, ये हो जाएगा 13, यानी 3/13 हमारा क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रायिकता का स्टडी किया, प्रायिकता की बेसिक चीजों को जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।